बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हमने 2.4 स्टार्ट की हुई थी, तो हमने 2.4 के इधर तक क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे कि आपने क्या करना है। इधर कि ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर आपने 16 तक कर लेने, ठीक है जी। इधर तक तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल है, कोई इसमें मसला ही नहीं है। लेकिन अब इधर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 और 18, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें आपने ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब पता है कि अगर 2 के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा है। अगर 2 के ऊपर माइनस है ना, इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम है। अब जब हमारे पास कोई भी वैल्यू मार्ड के अंदर होती है ना, तो उसकी दो वैल्यू होती है मार्ड के अंदर। कि कोई भी चीज़ अगर मार्ड के अंदर हो ना, उसकी दो वैल्यू होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। प्लस की तब बनती है कि जब कोई चीज़ उससे बड़ी हो, सही है, जो वैल्यू हो उसमें। ने माइनस की तब बनती है जब कोई चीज़ उससे कम हो, ठीक है। इधर देखेंगे आपने नोट किया होगा कि 11 से लेकर 60 तक ये वाली बात किसी में यूज़ नहीं हुई कि मतलब अगर किसी के ऊपर अगर प्लस है या माइनस है, हमने अप्रोक्सीमेटली वही पुट किया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लेकिन ये बात का मतलब आपने याद रखना है कि ये बात जो है ना मार्ड वाले क्वेश्चन में यूज़ होगी, ठीक है जी। अब आप देखें कि x+2 मार्ड है। अब इसका मार्ड एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा, एक दफ़ा माइनस में ओपन होगा, लेकिन आपने याद रखना है कि प्लस में कब होगा और माइनस में कब होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखें इसमें वो लिखता है कि जी x∞ प्लस, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है ना -2 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब जब वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी तो ये जो मार्ड है ना x+2 मार्ड, ये मार्ड हमने पॉजिटिव में ओपन करना है। तो देखें मार्ड कैसे ओपन किया, x+2 मार्ड, ये उसने साथ हिंट दिया भी हुआ। देखें कि x+2 मार्ड है तो इसको मार्ड को हमने पॉजिटिव में ओपन किया। क्यों ओपन किया? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो x>−2 से, मतलब कि वैल्यू कुछ ना कुछ इसकी ज़्यादा है। तो देखिए हमने मार्ड को कैसे ओपन कर दिया, x+2, तो x+2 से x+2 कट गया, तो बाकी क्या बचा, x+3। तो पुट हमने इसमें अप्रोक्सीमेटली -2 ही करना है। देखें x के -2 पुट कर दे, -2 + 3, आंसर कितना आ गया, 1। अब सेम ये इसका बी क्वेश्चन है। अब बी में क्या फ़र्क आया, देखें इसकी वैल्यू उसने दी हुई है कि x∞ -2 से कुछ ना कुछ कम है। तो ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी तो हमें क्या करना है, हमने उस मार्ड को ओपन करना है नेगेटिव के अंदर, ठीक है। जैसे उसने ये साथ हिंट भी दिया हुआ, ये आपने हिंट भी लिखना है। देखें कि x+2 मार्ड था तो उसने इस मार्ड को कैसे ओपन किया, नेगेटिव में ओपन कर दिया। देखिए -x+2 क्यों नेगेटिव में ओपन किया, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो कुछ ना कुछ कम है। इधर क्या थी, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा थी। देखें इधर वैल्यू के ऊपर प्लस था तो हमने मार्ड पॉजिटिव में ओपन किया, इधर वैल्यू -2 के ऊपर माइनस है, वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी तो हमने मार्ड को कैसे ओपन करना है, अब नेगेटिव में। तो देखिए इसकी जगह लिखा हुआ उसने, देखें कि -x+2, तो ये x+2 से कट गया, साथ माइनस आ गया कि -x+3 है, ठीक है जी। अब x की जगह -2 लगा दें, x की जगह -2 + 3 किया तो इस माइनस से ये क्या हो गया, -1 आ गया। ऊपर वाले का देखिए आंसर कितना आया, +1, नीचे वाले का आंसर कितना आया, -1, ठीक है जी। इसको आपने ये हिंट भी साथ लिखना है। अब सेम 18 वाला भी ऐसे ही होगा। देखें 1 के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो आपने ये जो x-1 वाला मार्ड है ये किस में ओपन करना है, पॉजिटिव में ओपन करना है। देखें कि इसकी जगह देखिए क्या लिखा है, x-1 है, जब ये पॉजिटिव में कुछ भी ना हो पॉजिटिव ही होता है, तो ये कट गया, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। अब इसमें क्या है कि 1 से कुछ ना कुछ कम है, देखें इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब हमने ये साथ हिंट भी उसने दिया हुआ कि अगर वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी तो हमने इस x-1 मार्ड को कैसे ओपन करना है, नेगेटिव में ओपन करना है। तो देखो हमने क्या लिख दिया, -x-1, ये साथ उसने हिंट भी दिया हुआ। तो ये चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साथ आपने ऐसे हिंट भी देना है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर प्लस होगा मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सही है, तो मार्ड जो है ना पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए मार्ड पॉजिटिव में ओपन होगा। अगर किसी की वैल्यू कम होगी तो मतलब उसके लिए वैल्यू जो मार्ड है आपका वो किस में ओपन होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। जैसे ये दोनों क्वेश्चन में ऊपर दोनों में ये दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव में ओपन हो गया, x-1 कट गया, ये चीज़ बच गई। जब आप पुट आपने 1 ही करना है, देखें कि पुट आपने इधर x∞1 ही करना है। जब x की जगह 1 पुट किया तो -2 आ चुका है, ठीक है जी। ये चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इधर तक तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए कि 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, इनको अभी रहने दें, इनको आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को इनको रहने दें। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन देखें, इनमें हमने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे जाएंगे ना 21 से लेकर 42 तक, इन सब में क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपने सिर्फ ये थ्योरम बनाना है। अब इस थ्योरम को आप याद कर लें। देखें थ्योरम आपने कैसे बनाना है, साइन का एंगल है थीटा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी ये साइन के साथ इधर एंगल होगा आपने वो एंगल नीचे बनाना है,
ठीक है। जब आप साइन के साथ जो भी एंगल होगा आप वो उस एंगल को नीचे बना देंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन सब क्वेश्चन में आपने यही काम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये फार्मूला बनाना है, ठीक है जी। अब देखें 21 वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। 21 वाला देखें, ये था कि साइन 2√θ नीचे था 2√θ। तब उसने लिख दिया कि वेयर एक्स, उसने कोई भी नाम रख लिया। अब ना भी नाम रखो कोई मसला नहीं है, सिंपल सी बात है कि लिमिट अप्रोचेस होनी चाहिए 0 को, और जो साइन के साथ इधर एंगल हो वही एंगल नीचे हो, तो फिर बाय फार्मूला वो बराबर 1 के होता है। तो इधर उसने क्या किया देखें कि इसको उसने x के बराबर लेट कर लिया, तो साइन x/x है, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। आप ये ना भी काम करो फिर भी डायरेक्ट ही लिख दोगे फिर भी ठीक है। अब इसमें देखें ये 22 वाले में इधर है जी साइन KT/T है। तो अब देखें कि ये हमें पता है कि ये फार्मूला कब बनेगा कि जो साइन के साथ एंगल है ना वही नीचे होना चाहिए। अब साइन के साथ एंगल कितना है, KT है, तो इसका मतलब ये फार्मूला कब बनेगा, जब नीचे भी KT होगा। तो इसका मतलब नीचे क्या काम है, K काम है। तो इसका तरीका फिर क्या होगा, आप K से डिवाइड कर दो। अब ये रूल होता है मैथ का कि जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर रूल गलत हो जाता है। तो हमने देखा, आपने इसको रटा नहीं मारना। मैंने नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इन चीज़ों को रटा मारते हैं, तो आपने रटा नहीं मारना। सिंपल सी बात है कि साइन के एंगल में KT है तो हमें नीचे KT चाहिए, तो हमें K कम है, तो K से देखें इधर मल्टीप्लाई भी कर दो इधर डिवाइड भी कर दो। तो अब क्या होगा देखेंगे साइन KT/KT, तो लिमिट ये अप्रोचेस टू 0 होगी, तो ये सारा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो जैसे उसने ये θ/K2 बना के लिखा भी हुआ है, तो ये सारा हो जाएगा 1 के बराबर, बाकी क्या बचा K, तो इसका आंसर कितना आ गया, K आ गया। इसी तरीके से ये वाला देखें कि साइन 3y/4y था, तो उसने 4 को बाहर निकाल लिया, देखें 1/4, तो बाकी कितना अब साइन 3y, नीचे कितने y, तो इसका मतलब y के साथ हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो क्या किया उसने देखें कि ये 3 से डिवाइड भी कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है जी। अब साइन 3y/3y, ये तो फार्मूला लिमिट करके बराबर आ गया 1 के, तो बाकी क्या बच गया 3/4 बच गया। सिंपल सी बात है, रटे नहीं मारने इसको, जो साइन के साथ एंगल में होगा वो आपने नीचे बनाना है। तो अगर वो नहीं है तो आपने उससे डिवाइड भी कर देना, उससे मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है जी। अब सेम ये 24 वाला भी है, देखें कि h/sin 3h था, तो उसने क्या किया, इसको देखें कि अब हमें पता है कि फार्मूला इसको असल में उलट करना है, पहले उलट बाद में कर देंगे। अब हमें नज़र आ रहा है कि sin 3h है, तो इधर भी इसको उलट कर देगा ना, फार्मूला तब भी बनेगा जब साइन ऊपर होगा नीचे एंगल होगा, लेकिन वो उलट बाद में करते हैं। तो एंगल में इसके 3h है, तो इसका मतलब इधर भी हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए क्या किया उसने, देखो कि ये 3 से h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे जो 3 है इसके साथ डिवाइड कर दिया, ये खुद से किया फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। देखो 3 से 3 कट जाता है, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई चीज़ से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी लाजमी करते हैं। तो अब इधर से देखें 1/3 बाहर आ गया, बाकी कितना बचा, 3h/sin 3h है, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए साइन ऊपर होना चाहिए, तो उसको वो उसने उलट कर दिया, देखिए 1/, ये उलट कर दिया, बटे में ले गया। अब इधर फार्मूला बना दो कि देखो साइन के साथ जो एंगल है 3h है, वही नीचे 3h है, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 हो रही है, तो ये देखिए ये सारा किसके बराबर हो गया, नीचे वाला 1/, ये सारा 1 के बराबर हो गया, तो 1/3 आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से ये tan वाला है, ये 25 वाला है, tan 2x को sin/cos लिख के आपने इसका फार्मूला में 26 तक भी करना है। इधर तक आपने क्वेश्चन कर लेने, 25 26 जितने हो गया आपको इधर से आपने उतने कर लेने, बाकी मैं इनको नेक्स्ट मज़ीद डिस्कस कर दूंगा, ठीक है जी। इस वीक मैंने आपने ये 2 वीक जो ऑनलाइन के चले हैं, मैंने काम आपको स्लो करवाया, क्वेश्चन बड़े कम करवाए हैं, ठीक है जी। इसमें ये किया कि एक ताकि हमारी रूटीन बन जाए और आप भी आदी हो जाओ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा ना तेज़ काम करूं, क्योंकि हमने सिलेबस भी कवर करना है, अभी हमारा काफ़ी काम पड़ा है, लिमिट है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, फिर काफ़ी इसमें चीज़ें हमने करनी है। तो इसलिए आप भी क्या करो कि जो मैं काम करवा रहा हूँ इसको आप जो नोट्स बनाते जाओ, इनको सोल्व करते जाओ, ठीक है। सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, बुक भी दी हुई है, आपके जिम्मे सिर्फ यही काम है कि आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है बस, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।